जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी स्थापना करने के लिए एक विशेष विधि विधान होता है, जो कि कर्मकांडी यज्ञाचार नहीं करता है, वो ज्योतिषी यज्ञाचार कर सकता है, जो ज्योतिषी भी हो। जावेद लोके न चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। ये शनि का जो प्रभाव होता है ये शिव जी के ऊपर भी आया था, और राजा रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का जो तो वनवास भुगतना पड़ा था, जब उनको डबल साढ़े साथी का प्रभाव पड़ा था। मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे विधानसभा सीट के उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नरोत्तम मिश्रा को लेकर हो रही है। नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने डबरा में नवग्रह मंदिर बनवाया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर को लेकर जो नरोत्तम मिश्रा हैं उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि जो ज्योतिष हैं उनकी भी मदद ली थी और उसी के जरिए एक नवग्रह मंदिर की स्थापना की थी। और उसके बाद कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के ग्रहों की दशा बदलने वाली है। लेकिन जब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और उनके अब बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने की खबरें निकलकर आने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य पर अब विराम लग चुका है या पूर्ण विराम लग चुका है? क्या नरोत्तम मिश्रा अब सिर्फ बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल होकर रह जाएंगे? आखिर इस उपचुनाव के बाद क्या नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य रहने वाला है? इन तमाम बातों को लेकर कयासों और चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज्योतिष मठ संस्थान के प्रमुख आचार्य पंडित विनोद गौतम जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है या फिर नरोत्तम वापसी कर सकते हैं। आखिर उनकी कुंडली क्या कहती है और ज्योतिष मठ संस्थान के प्रमुख पंडित विनोद गौतम क्या कहते हैं, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो किताब है इसमें 15 अप्रैल 1960 का ये पन्ना है जिसमें नरोत्तम मिश्रा की कुंडली को खंगाला जा रहा है। अब इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब नरोत्तम मिश्रा का जन्म हुआ था उसके आधार पर अब किस तरह से उनके ग्रहों की दशा बनती और बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और क्या डबरा में नवग्रह मंदिर की स्थापना करना और उस दौरान भगदड़ मचने के कारण एक महिला की मौत हो जाना क्या नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर पर असर डाल रहा है? इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, एक तो आप पन्ना खोलकर पहले से ही बैठे हैं, नरोत्तम मिश्रा की कुंडली आपने बनाकर तैयार कर ली है। अभी तक का हम जो उनका करियर देख रहे हैं तो बेहद उज्जवल कहा जा सकता है, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या माने कि अब नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर खत्म होने को एक ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका में अति विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो और उच्च का राजयोग होने के कारण उनको देखा जाए तो वर्तमान समय पर राहु की दशा ने जरूर प्रभावित किया है, जो 2023 से ये शुरू हुई है। और राहु की जो दशा का जो प्रभाव है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था, और 1998 से और 2005 तक जो मंगल रहा 7 वर्ष, इसने उनको उसी उत्थान और उसकी स्थिति में डाला। लेकिन वही दशा गुरु की जो अभी आ रही है और 7.5 और 2.5 शनि का इनका प्रभाव भी खत्म हो गया है, तो ये आपका कहना गलत है। निश्चित तौर पर इनकी कुंडली में जो उच्च का राजयोग है इनको उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में सहायक है। अच्छा, जो आप ये पन्ना खोलकर बैठे हैं 15 अप्रैल 1960 का, जो अब नरोत्तम मिश्रा का जन्म हुआ था, इसके मुताबिक कुंडली में क्या आपको नज़र आता है? कुंडली में जैसे ग्रहों की स्थिति है तो इसमें 3 युतियाँ उनकी कुंडली में बन रही हैं। शुक्र और बुध की युति बन रही है, मंगल और केतु की युति बन रही है। ये राजनीति में सबसे ज़्यादा जो है तो लाभ देने वाली होती है, भूमि का लाभ देती है। साथ ही अन्य देखा जाए तो जो युति बनी हुई हैं वो बृहस्पति और शनि की युति भी बनी हुई है भाग्य स्थान पर। जैसे ही भाग्य का कारक देवता राशि परिवर्तन करेगा और भाग्य में बैठा शनि ये जो तो राशि परिवर्तन करेगा, जैसे ही इनको जो विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है वो ग्रहों की दृष्टि से हट जाएंगे। राहु और शनि के प्रभाव से इनको जो है तो थोड़ा सा अभी संकट और परेशानी वाला जो है तो समय चल रहा है। ये 1 वर्ष तक आगामी चलेगा। जहाँ तक
नवग्रह मंदिर वाली बात है तो मैं वहाँ पर एक सम्मेलन के दौरान, ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, माननीय राजा साहब दतिया जी ने करवाया था वहाँ, तो उनके सम्मेलन में मैं गया था, राहुल देव जी के सम्मेलन में। तो वहाँ पर मुझे एक बस उपलब्ध हुई थी सभी ज्योतिषियों को, तो हम वहाँ ज्योतिषी सब लोग उस बस से नवग्रह मंदिर जब उस समय पर बन रहा था तो उस समय पर हम गए थे, उसकी भौतिक स्थितियाँ, अन्य अनुकूलता देखी थी। वास्तु अनुसार तो वो मंदिर ठीक है, लेकिन नवग्रहों की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो सौम्य ग्रहों की स्थापना तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी स्थापना करने के लिए एक विशेष विधि विधान होता है, जो कि कर्मकांडी यज्ञाचार नहीं करता है, वो ज्योतिषी यज्ञाचार कर सकता है, जो ज्योतिषी भी हो और यज्ञाचार भी हो, साथ में कर्मकांडी भी हो। तो ऐसी स्थितियां कई बार त्रुटिपूर्वक कुछ स्थितियां बन जाती हैं जिससे हम श्रापित हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसे दोष हैं जो अगर वो दूर करा लिए जाएं तो इनको तत्क्षण जो तो फायदा होगा। तो क्या माने पंडित जी के अब आने वाले समय में नरोत्तम मिश्रा की दमदार वापसी होगी, जिस तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या ये संभव है और किस तरीके से होगी वो आप वो भी बता पाएंगे? देखा जाए तो ये भाग्यगत और केंद्रीय ग्रह बलयोग, ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरिणितो, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। भविष्य की जानकारी ब्रह्मा जी से ज़्यादा किसी को नहीं है। मैं तो एक कुंडली के अनुसार ज्योतिष के जो ऋषियों ने मुझे हजारों साल के अनुसंधान के उपरांत बनाया है, वो उस पर हम अनुसंधान करते हैं, हमारा संस्थान करता है, ज्योतिष मठ संस्थान ऐसे अनेक प्रकार के अनुसंधान करता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो एक वर्ष के अंदर जो ग्रह स्थितियां अभी बदल रही हैं, जो गोचरीय ग्रह, खगोलीय ग्रह ऊपर बदलेंगे, उसका असर इनको पड़ेगा। कुछ ग्रह दशाएं भी जो है तो जो बुध की हैं, ये आने पर भी निश्चित तौर पर इनको सुख की स्थितियां बनेंगी, मान प्रतिष्ठा पद सम्मान इत्यादि की भी स्थितियां बनेंगी। बुध थोड़ा सा खस्टेस है, दुख का कारक है, रोग का भी कारक है, तो इनको स्वास्थ्य में आपने जो है तो थोड़ा सावधानी रखनी है। पराक्रम भाव का स्वामी भी ये है, तो पराक्रम में भी जो है तो इनके जो कमी आ रही है, ये बुध के जो अभी वर्तमान में अंतर बुध का चल रहा है, इसमें जो है तो ये चीज बनी हुई है। और बुध पराक्रमेश और रोगेश षष्ठेश होकर के और व्यय भाव में बैठ गया है, 12वें स्थान पर बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन केतु मंगल के साथ में है, ये डबल वजन देता है, तो निश्चित तौर पर जो पद प्रतिष्ठा और सम्मान होगा वो केंद्र में भी होगा और राज्य में भी होगा उनका। पंडित जी एक और बात समझना चाहेंगे, कहा जाता है कि जो सनातनी हैं, जो सनातन का पालन करते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का खुद चेहरा सनातनी है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने हिंदू एजेंडे को आगे वो बढ़ाते हुए नजर आते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर ये ग्रह नक्षत्र असरदार होते हैं? देखिए, ये जो ग्रह होता है सभी पर प्रभाव डालते हैं। हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु सभी पर ग्रहों पर ही हम आधारित हैं। अगर वैज्ञानिक इसकी व्याख्या ले ली जाए तो जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम, ये शनि का जो प्रभाव होता है ये शिव जी के ऊपर भी आया था, और राजा रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का जो तो वनवास भुगतना पड़ा था, जब उनको डबल साढ़े साथी का प्रभाव पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्रह हैं ये सबको एक समान फल देते हैं। ये नहीं देखते कि ये जो तो राजे महाराजे हैं, ये हमारा रत्न पहने हुए हैं, या ये हमारा जो है तो कोई अन्य जो है तो कपड़े पहने हुए हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने क्रियानुसार फल देते हैं। तो जब उनका समय आता है तो उससे बचने के लिए, अगर कोई क्रूर ग्रह है तो उससे बचने के लिए निश्चित तौर पर हमको प्रार्थना करनी चाहिए, और वैसे भी वो धार्मिक हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो षड्यंत्री ग्रह हैं वो कम प्रभाव दिखा पाते हैं। अन्यथा जो ग्रहों की स्थिति है वो और ज़्यादा प्रभावकारी होती, जिनके खिलाफ जो षड्यंत्री प्रभाव हैं वो तेजी से जो है तो पनपना शुरू होते। लेकिन अन्य ग्रह जो रक्षाकारी ग्रह भी होते हैं, कुछ खुफिया ग्रह भी होते हैं जो जानकारी देते हैं उन्हीं ग्रहों को। तो जो अब मंगल, इसके बुध के बाद जो केतु आएगा, और जैसे भी अभी केतु आएगा बुध की दशा के बाद, निश्चित तौर पर इनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंडित आचार्य विनोद गौतम है, इनसे हमने समझने की कोशिश की कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, कैसे ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है नरोत्तम मिश्रा के कैरियर पर भारी साबित होते हुए नजर आए। हालांकि फिलहाल जो नरोत्तम मिश्रा हैं उनके आंखों से बरसने वाले आंसू इस समय चर्चा का विषय जरूर बने हैं, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिष मठ के प्रमुख
का दावा है कि आने वाले दिनों में नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक सफर है वो एक बार फिर ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। दतिया उपचुनाव के नतीजे नरोत्तम मिश्रा के लिए कितने फलदायी और कितने नुकसानदेह साबित होते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।